Subscribe now and press the bell icon. अब ये प्रसंग चलता है तो एकदम, क्योंकि ये ज्ञान इतना अजीबो गरीब है, बिल्कुल फ्रेश है, नया है, और प्रथम बार कोई भक्त श्रद्धालु इस ज्ञान को सुनता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कड़वी दवाई खा ली। बहुत दिक्कत में आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नासवान, क्योंकि अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उल्टा ज्ञान रटा रखा है। जो सदग्रंथ बताते थे, जो सदग्रंथों में लिखा है, वो सब इसके विपरीत है। तो अभी तक हमारे को गलत रटा रखा था। और उस गलत ज्ञान के आधार पर हमारे पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को उल्टे पाठ पढ़ा रखे थे। हमारे सदग्रंथों में जो रहस्य छुपा था वो हमें नहीं बताया गया। केवल दंत कथा सुना करके पूरे पवित्र हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है। उसी भ्रम को हटाने के लिए ये तत्वज्ञान रह रह कर सुनाया जा रहा है। अब इस भ्रम का निवारण करने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, तो हमने कौन से सदग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा? उन्हीं सदग्रंथों को, उन्हीं शास्त्रों को दिखाना पड़ेगा जिनको हम सत्य मानते थे। और ये पवित्र हिंदू धर्म के नकली धर्मगुरु कहते थे कि हमने ये देवी पुराण से आपको ज्ञान सुना, क्योंकि पहले संस्कृत में थे ये सारे शास्त्र, और वो केवल संस्कृत ही बोला करते थे, संस्कृत में लिखे हुए थे, तो वो स्वयं समझ नहीं सके सदग्रंथों में क्या लिखा है। तो ये क्या कहते थे कि हम आपको जो विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, दुर्गा को, सर्वशक्तिमान अविनाशी, इन अजरो अमर ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, विष्णु जी और शिव जी के विषय में बताते थे अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, ये सर्वेश्वर महेश्वर सतीथि संहार और सृष्टि यही करते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञान हमें दिया गया था और बताया गया था कि हम इन्हीं सदग्रंथों में से दे रहे हैं। और वो सदग्रंथ अब हमें क्या बता रहे हैं, अब हम आंखों पढ़ेंगे। पहले तो उनकी दंत कथा सुना करते थे, अब हम स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और सतीति से परिचित होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, इसके सकंद तीसरे में प्रश्न नंबर 123 पर आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं। स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके सकंद 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, तीसरा सकंद और प्रश्न नंबर 123, ये 4 और 5 अध्याय है। इसमें भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। दुर्गा के सामने खड़े होकर स्तुति करते हुए बोलते हैं, तुम सद स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है,
हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान से देखना सुनना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के अनुवाद करते समय आपके समझ में आपके लिए आवश्यक होगा, आप समझ सकोगे कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, अब ये तीनों स्वीकार कर रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु में हैं, हम आपके पुत्र हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम आपके पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुर्गा के बेटे हैं। और खुद स्वीकार करते हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला, यानी शंकर भगवान तमोगुण है, तमोगुण युक्त है, इसको तमगुण भी कहते हैं। कोड वर्डों में तमगुण, सतगुण, रजगुण, ये अंडरस्टूड है कि सतगुण रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी। आगे और क्लियर करती है पवित्र देवी पुराण। देखिए तीसरा संगंध 123 पृष्ठ पर, इसी के नीचे इस संसार की 123 पृष्ठ है ये, इस संसार की स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इनकी माता दुर्गा है और पिता कौन है? वो काल है, ज्योति निरंजन है, वो क्षर ब्रह्म। जिन तीन परमात्माओं के विषय में अभी आपको बताई, तीन प्रभुओं के विषय में, तो जो पहले नंबर का प्रभु है वो क्षर ब्रह्म, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था, आगे पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के विषय में वो नहीं जानते थे, इसलिए इन्होंने इस ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया था। लेकिन ये क्षर ब्रह्म है, ये नासवान है। तो ये क्षर ब्रह्म जो है, ये सर ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माँ है। इस ज्योति निरंजन, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं ब्रह्म को, इसको काल ब्रह्म भी बोलते हैं। यही शिव और ब्रह्मा और विष्णु का रूप धारण करता है, तो इसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव भी बोल देते हैं। किसको? काल को। ये सामने दिखाई नहीं देता। इस काल ने प्रतिज्ञा की हुई है, एक अपना अटल घटिया संविधान बना रखा है। इसने अपना एक अटल अनुतम अवय अनुतम सिद्धांत बना रखा है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा किसी भी साधना से। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता, ये गीता कौन बोल रहा है? ये क्षर ब्रह्म बोल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे प्रेत बोलते हैं किसी दूसरे में प्रवेश करके, ऐसे ये गीता ज्ञान काल दे रहा है, ये सदा शिव दे रहा है, ये महाशिव जिसको कहते हैं वो बोल रहा है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये काल है, ये सुप्रीम पावर नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का भगवान है। इस सदाशिव ने अर्थात काल ब्रह्म ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अपने यथार्थ रूप से मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं किसी भी जप से तप से वेदों वर्णित विधि से किसी यज्ञ से मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये काल है। इसका प्रमाण भी स्वयं ये गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं काल हूं और सबको अब नष्ट करने के लिए आया हूं, खाने के लिए आया हूं।
पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने बारे में, ना कि आगे कभी जीवन में अपने आप को काल कहा। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण तो सतोगुण भगवान विष्णु थे और वो बहुत ही प्यारे थे, जिनके पास पशु पक्षी भी आकर प्यार पाते थे। वो काल नहीं हो सकता। अब उस समय जो गीता ज्ञान दिया जा रहा था और युद्ध करवाने के लिए जो प्रयत्न था, वो सब काल का था। वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया और जब तक महाभारत और 18 क्षौणी का नाश नहीं हो लिया सेना का, तब तक वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश रहा। पुण्यात्माओं, अब धीरे धीरे आपको ये तत्व ज्ञान होगा और फिर एकदम रोशनी हो जाएगी हृदय में। आपको एकदम धक्का सा लगेगा कि हम सचमुच गलत मार्ग पर जा रहे थे, कुमार्ग पर जा रहे थे, जीवन व्यर्थ हो जाता। और पहले हम उसी ज्ञान को सत्य मान रहे थे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उसके समर्थक थे। उस अज्ञान के लाखों करोड़ों ये गुरु उस अज्ञान को सुनाया करते थे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि यही ज्ञान होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, यही सर्वेश्वर हैं, सब ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ऐसा नहीं। अब कोई एक प्रांत के मंत्री को ये बताया कि ये एक प्रांत का मंत्री भी है और फिर कहे ये मुख्यमंत्री भी है और फिर कहे प्रधानमंत्री भी यही है, तो उस व्यक्ति को ज्ञान कति नहीं। तो ये हमारे जो धार्मिक गुरु थे हिंदू धर्म के, वो कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के भगवान हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी बताते थे। और फिर कहते थे सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्जय, पता नहीं क्या उपमा दिया करते थे। वो गलत थी। सारे ब्रह्मांडों के यही रचनेहार हैं, ऐसा कहा करते थे, वो गलत था, वो दंत कथा थी। इस प्रकार भी ये तत्व ज्ञान आपके सामने प्रकट हो रहा है, बताया जा रहा है। और कोई भी ज्ञान है वो सुनने से ही पता लगता है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा सुनने से ही पता लगा और सदग्रंथों में लिखा हुआ उन्होंने बताया कि देवी प्राण, शिव प्राण, विष्णु प्राण, दुर्गा प्राण, इनके ब्रह्मा प्राण, मार्कंडेय प्राण आदि में ये विवरण लिखा हुआ है। तो हमने यही जान करके ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथ बहुत सत्य हैं और इन्हीं में से गुरुजन सुना रहे हैं। अब वही सत्य जिनको हम सत्य मानते थे शास्त्रों को, आज उनसे पता चला कि तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म मृत्यु होता है। तो हमने अपने सदग्रंथों में लिखे विवरण को सत्य मानना होगा, ना कि किसी दंत कथा को। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए कहा कि 16वें अध्याय के ही 24वें श्लोक में कहा है कि इससे अर्जुन तेरे लिए सत्य कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्यागने योग्य हैं, उनके विषय में भी आप सदग्रंथों को ही सत्य मानना, सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, उन्हीं को सत्य मानकर उसके आधार पर कार्य करना। किसी के कहने मात्र से सदग्रंथ के विपरीत, शास्त्र के विपरीत साधना स्वीकार मत करना, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये काल गीता जी बोल रहा है और ये गीता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 32 के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा वो विकराल शरीर जो काल का वास्तविक रूप है, उस काल ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, वो विराट रूप। उसको अर्जुन देखकर कह रहा है, भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो महर्षियों को भी खा रहे हो, आपको देवताओं को भी खा रहे हो। वो आपके सामने मंगल हो, वेदों के स्तोत्र बोल रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो। वो सब आपके मुख में समा रहे हैं। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मैं काल हूं और इन सब को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं।
अगर श्री कृष्ण गीता बोल रहा होता ये नहीं बोलते, कहते कि मैं अब आया हूं, क्योंकि वो तो पहले विराजमान थे, विद्यमान थे अर्जुन के पास। तो वो काल प्रवेश कर गया।